पोजीशन, बिंदु की लोकेशन, बिंदु की स्थिति पता करने के लिए किसकी सहायता लेते हैं? निर्देशीय अक्ष की। और निर्देशीय अक्ष में कौन कौन से अक्ष होते हैं? एक एक्स अक्ष होता था, ये हमारा पैरेलल, और ये जो परपेंडिकुलर रहता है ये क्या होता है? लंबवत रहता है, ये समानांतर, ये हमारा निर्देशीय अक्ष हुआ करता था, जहां पर इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते थे, इसको वाई अक्ष बोलते थे, ठीक है ना। और उसी के क्रम में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं समकोणीय निर्देशीय अक्ष। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज निर्देशांक ज्यामिति का लेक्चर नंबर 2। और सेकेंड लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले हम आपका प्रीवियस लेक्चर में जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी उनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने निर्देशांक ज्यामिति में बिंदु को पढ़ा था। बिंदु हमारा क्या होता था? पहले तो इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। बिंदु को हम लोग क्या बोलते थे? एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या ना हो, ठीक है ना। एक ऐसा वृत्त जिसका त्रिज्या क्या हो? 0 हो। सेकेंड डेफिनेशन हम लोगों ने क्या देखा था? आप बोल सकते हो बिंदु के बारे में, बिंदु की ना तो कोई विमा होती है, बिंदु की ना तो कोई ऊंचाई होती है, बिंदु की ना तो कोई गहराई होती है, बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है, बिंदु की ना तो कोई ऊंचाई होती, ना ऊंचाई होती, ना गहराई होती, ना लंबाई होती, ना ही मोटाई होती है। तो ये बिंदु का डेफिनेशन हो गया था। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? निर्देशांक अक्ष देखे थे हम लोगों ने, निर्देशांक अक्ष, जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष को डिस्कस किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समकोणीय निर्देशीय अक्ष। हम लोग क्या? समकोणीय निर्देशीय अक्ष। समकोणीय निर्देशीय अक्ष को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, निर्देशीय अक्ष क्या होते थे? निर्देशीय अक्ष जहां पर हमको एक बिंदु की स्थिति पता करनी हो। निर्देशीय अक्ष क्या होते हैं? समकोणीय तो बाद में पढ़ते हैं, पहले निर्देशीय अक्ष के बारे में आपको एक बार रिकॉल करवा देते हैं। निर्देशीय अक्ष क्या होते थे? पहले लेक्चर हमने आपको काफी डिटेल में डिस्कस किया निर्देशीय अक्ष। तो निर्देशीय अक्ष की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? तो निर्देशीय अक्ष की सहायता से हम लोग बिंदु की स्थिति पता करते हैं कि हमारा बिंदु पहले चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में, या चौथे चतुर्थांश में है, ठीक है ना। तो हम लोग बिंदु की पोजीशन, बिंदु की लोकेशन, बिंदु की स्थिति पता करने के लिए किसकी सहायता लेते हैं? निर्देशीय अक्ष की। और निर्देशीय अक्ष में कौन कौन से अक्ष होते हैं? एक एक्स अक्ष होता था, ये हमारा पैरेलल, और ये जो परपेंडिकुलर रहता है ये क्या होता है? लंबवत रहता है, ये समानांतर, ये हमारा निर्देशीय अक्ष हुआ करता था, जहां पर इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते थे, इसको वाई अक्ष बोलते थे, ठीक है ना। और उसी के क्रम में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं समकोणीय निर्देशीय अक्ष। तो समकोणीय निर्देशीय अक्ष को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। निर्देशीय अक्ष आपको क्लियर हो गया होगा। तो समकोणीय निर्देशीय अक्ष किसको बोलते हैं? दोनों अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जब एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब दोनों एक दूसरे को समकोण अक्ष पर काटते हैं, तो वहां पर जो निर्देशीय अक्ष फॉर्म हो गया था, जो बन कर आता, उसको हम बोलते हैं समकोणीय। क्योंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस टाइप का आप देख लीजिए, इस टाइप का जो होगा वो क्या होगा? समकोणीय अक्ष होता है। तो समकोणीय का मतलब होता है एक्स अक्ष हमने ले लिया, तो ये हमने एक एक्स अक्ष ले लिया, इसको एक्स अक्ष बोलेंगे। और अगर हमने एक वाई अक्ष लिया जो इसको समकोण पर काटता है, तो यहां पर हमने वाई अक्ष ले लिया, और ये इस पर किस पर काटता है? ये समकोण पर काटता है, ठीक है। यहां पर समकोण का मतलब क्या हो गया? इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? समकोण मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 अंश का। अगर आप बोलेंगे तो यहां पर कितने अंश का कोण होगा? तो ये भी 90 अंश का कोण होगा, ये भी कितने अंश का कोण होगा? 90 अंश का कोण होगा, और ये भी कितने अंश का कोण होगा? 90 अंश का कोण होगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? समकोणीय निर्देशीय अक्ष। अगर हम एक और बात डिस्कस करें, तो अगर आप बोलेंगे ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये 90 और ये वाला 90, तो दोनों को ऐड करने पर यहाँ पर कितने अंश का कोण बनाएगा? 180 अंश का कोण बनाएगा। अगर हम आपसे बोलें कि आप अगर बोलें तो इसको ऐड कर दो, मतलब यहाँ से अगर हम लोग चलें, अगर आप देखें यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ से चलें, इधर से चलें और यहाँ तक आ जाएं, तो ये कौन कितने अंश का कोण बनेगा? तो आप बताएंगे 180 में 90
90 डिग्री ऐड कर दो, 90 अंश ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 270 अंश हो जाएगा। ठीक। और अगर आप बोलेंगे यहाँ से कंप्लीट, अगर ये इसकी बात की जाए तो ये अब टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से, तो एक सर्किल पूरा कंप्लीट हो गया, तो ये बनाएगा 360 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है ना। इसीलिए हम लोग 360 अंश होता ना, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हर एक पार्ट कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 90 90 का बनाएगा। तो ये हमारा हो गया समकोणीय निर्देशीय अक्ष। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम लोग बिंदु की पोजीशन पता करते हैं, ठीक है, इसको एक बार हटा दें, फिर न्यू ड्राइव करते हैं। अब यहां से जो हम लोग बनाएंगे, देखो अब यहां से हम लोग जब बनाएंगे तो यहां से बिंदु की पोजीशन पता करते हैं। अब जब बिंदु की पोजीशन पता करेंगे तो हमारा बिंदु कहीं पर भी हो सकता है। बिंदु मान लेते हैं हमारा यहाँ पर बिंदु यहाँ पर है, बिंदु को पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर अपने क्या है एक्स वाई मान लेते हैं, ये वाला बिंदु है। तो आप पता करेंगे ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये आपका सेकंड चतुर्थांश होता है, ये आपका थर्ड तृतीय चतुर्थांश होता है, ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है ना। ये प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। तो आप बोलेंगे यहाँ पर जो पी एक्स कामा वाई होगा, इस साइड तो एक्स निगेटिव होता है, एक्स ऋणात्मक होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है ना। अगर हम बोले हमारा बिंदु यहाँ पर है, तो आप बोलेंगे ये वाला तो तृतीय चतुर्थांश है, यहाँ पर x और y दोनों निगेटिव होते हैं, तो माइनस एक्स होगा माइनस y होगा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर बिंदु होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x और माइनस y हो जाएगा। अगर बिंदु आपका यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा, x कॉमा y हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ने क्या काम किया, समकोणीय निर्देशीय अक्ष पर बिंदु की पोजीशन पता करते हैं। बिंदु की स्थिति पता करने के लिए किसकी सहायता लेते हैं, समकोणीय निर्देशीय अक्ष की सहायता लेते हैं। आप बोलेंगे क्या सर एक ही अक्ष है सिर्फ जिसकी हम सहायता ले सकते हैं, नहीं, एक और अक्ष है। कौन सी, उसको बोलते हैं त्रियक अक्ष बोलते हैं, त्रियक अक्ष बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ऑब्लिक एक्सिस। वो क्या होती है, आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा। तो ऐसी निर्देशीय अक्ष जो एक दूसरे को समकोण पर ना काटें, जैसे यहाँ पर क्या समकोण पर काट रही है। तो अगर सेकंड हम लोग बात करें, जब भी आपका एक ऐसे अक्ष और ऐसे कट कर दे, ठीक, या इस तरीके से कट कर दे, या थोड़ा ही ऐसे कर, ये है और यहाँ से ऐसे करके कट करके निकल जाए, तो यहाँ पर क्या है, दोनों अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में एक दूसरे को 90 अंश पर नहीं काटती हैं। तो ये क्या बोला जाएगा, जब दोनों अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को 90 अंश पर ना काटें, तो वहां पर जो निर्देशीय अक्ष फॉर्म होता है, जो बनता है, उसको त्रियक अक्ष बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं त्रियक अक्ष की तरफ। तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग डलाएंगे त्रियक अक्ष। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो यहाँ पर डेफिनेशन की तो वैसे इतनी जरूरत नहीं है, हम इतने क्लियर कट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे याद रखो, जब भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को समकोण पर ना काटें, ठीक है ना, समकोण पर ना काटें, इसके अलावा कहीं से भी कट करके गुजरे, तो वहां पर जो निर्देशीय अक्ष बनेगा उसको त्रियक निर्देशीय अक्ष बोलेंगे। तो यहां से मान लेते हैं ये हमारे पास है एक्स अक्ष हो गया, ये कौन सा हो गया, एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष हो गया, और यहां पर एक्स डैश बोल देते हैं इसको। ठीक। अब अगर हम बात करें, ये वाला जो हमारा बाई अक्ष है, ये 90 अंश के कोण पर इसको नहीं काटेगा। तो 90 अंश के कोण पर जब नहीं काटेगा, तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे, वाई अक्ष बोलेंगे। तो अगर ये वाई अक्ष है और आपस में एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर नहीं काटती हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, त्रियक अक्ष हो जाएगा। तो आपका सेकंड प्रश्न ये होगा कि सर इसमें भी क्या द्वितीय तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। आप इसमें बोलेंगे ये आपका प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश हो गया, ये आपका तृतीय चतुर्थांश हो गया, ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। ठीक है ना। अब जैसा आपका समकोणीय निर्देशीय अक्ष में एक्स और वाई के साइन लेते हैं, वैसे ही आप त्रियक अक्ष में एक्स और वाई के साइन लेंगे। जैसे यहां पर दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो आप लिखेंगे यहां पर एक्स धनात्मक होता है, और प्रथम चतुर्थांश में वाई भी धनात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश की बात करेंगे तो एक्स आपका यहाँ पर ऋणात्मक होता है, लेकिन वाई अभी भी धनात्मक होगा।
ठीक। और यहाँ पर अगर तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पर आपका x भी ऋणात्मक होगा और y भी ऋणात्मक होगा। अगर चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पर x आपका धनात्मक होगा और y आपका ऋणात्मक होगा। ठीक है, आप जैसा आपने समकोणीय निर्देशीय अक्ष के बारे में पढ़ा है, सेम चीजें इस त्रियक अक्ष पर भी लागू होंगी, बट एक ही चीज चेंज है, यहां पर दोनों अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटेंगी। ठीक है ना, समकोण पर नहीं काटेंगे, बाकी सब चीजें यहीं पर जैसे समकोणीय अक्ष में होता है वैसे इसमें होगा। तो यह अब आपको समझ में आएगा। अच्छा, अब यहां पर देखो, ये वाला आपका हो गया मूल बिंदु हो गया। ठीक, ये आपका त्रियक अक्ष हो गया। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अब दोनों को एक साथ बनाते हैं, तो क्योंकि अब यहां से आपके क्वेश्चन प्रश्न बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जेईई मेंस, ठीक है ना, एनडीए, एयरफोर्स, आपके बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना, हिंदी मीडियम बोर्ड के प्रश्न जो है ना, इसके बाद से बनना शुरू हो जाते हैं, एयरफोर्स में, एनडीए में, अप टू जेईई मेंस तक। ठीक है ना, तो अब हम इसको इरेज करते हैं और आप देखिएगा इसको। तो अब हम दोनों अक्ष एक साथ बनाते हैं। ठीक है ना, तो यहां से हम लोग पहला समकोण बनाएंगे, समकोण अक्ष, और इधर हम बनाएंगे त्रियक अक्ष। तो समकोण अक्ष हमारे पास ये हो गया, जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को 90 अंश पर काटेंगे, ये वाई अक्ष हो गया, और ये आपका हो गया त्रियक अक्ष। ठीक है, ये आपका यहां पर फिर से वही चीजें अपने को लिखनी है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चतुर्थांश। ठीक है ना, यहां पर आपको वही लिखना है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चतुर्थांश। यहां पर आपको लिखना है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा और तीसरा, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, y धनात्मक रहेगा, यहां पर x ऋणात्मक, y भी ऋणात्मक, यहां पर x धनात्मक और y अपने पास क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। यहां से सेम पैटर्न यहां पर लिखना है, प्रथम है तो x आपका धनात्मक, y आपका धनात्मक, x आपका ऋणात्मक, y आपका धनात्मक, x आपका ऋणात्मक, y, अच्छा, ऋणात्मक का मतलब लेस देन 0, धनात्मक मतलब ग्रेटर देन 0। भाई ऋणात्मक मतलब 0 से छोटा और धनात्मक मतलब 0 से बड़ा। ठीक, और ये चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पर x आपका धनात्मक और y ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें अपन लोग ने फाइनली यहां तक पहुंच गए। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको लिखनी है, जैसे इस वाले पॉइंट को O, ये पॉइंट आपका O हो गया। ठीक है ना, ये पॉइंट आपका O हो गया, तो O पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। O जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है ना, O जो पॉइंट हो गया हमारा, ये आपका हो गया मूल बिंदु। अब मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, ठीक है ना, ये आपका मूल बिंदु हो गया, और यहां पर भी O आपका, यहां से लिख दे रहे, ये O आपका क्या हो गया, यहां पर ये मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओरिजिन हो गया। ठीक है ना, तो ये समकोणीय अक्ष और त्रियक अक्ष में पता चला हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम नोट करके कुछ चीजें लिखनी है, नोट करके कुछ चीजें लिखनी रहेंगी। अच्छा, यहां पर नोट करने से पहले आप देख लो, जो चीजें हम समकोणीय निर्देशीय अक्ष पर
डिस्कस करने वाले हैं सेम आप त्रियक अक्ष पर मान के चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सब चीज वही रहने वाले। अगर हम बात करें कि एक्स अक्ष पर वाई वाला बिंदु क्या होगा, तो आप बोलेंगे जीरो होगा। एक्स अक्ष पर वाई वाला बिंदु जीरो होगा। अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम बात करें यहां पर वाई अक्ष पर, तो आप बोलेंगे वाई अक्ष पर एक्स वाले सभी बिंदु क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है ना। तो यही बात हम लोग नोट करके अब कुछ चीजें लिखने वाले हैं, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोग क्या करके नोट करके लिखेंगे, नोट करके पहला क्या लिखेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु ओ होता और हमेशा जीरो कॉमा जीरो होंगे, हमेशा ही जीरो कॉमा जीरो होंगे जब तक आपका जो समकोणीय निर्देशीय अक्ष शिफ्ट ना किया जाए, तब तक हमेशा उसके जीरो कॉमा जीरो ही रहने वाले हैं। पहला पॉइंट बिंदु हो गया। दूसरा आपको क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर वाई, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक शून्य होता है। जैसे अगर हम बात करें तो यहां पर एक्स अक्ष पर जो निर्देशांक होंगे वो होंगे एक्स कॉमा जीरो होंगे, वाई निर्देशांक जीरो रहेगा। और अगर हम थर्ड की बात करें तो आप लिखेंगे वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक शून्य होता है। तो अगर इसकी बात करें तो यहां पर होगा जीरो कॉमा वाई होगा, ठीक है ना। एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक जीरो होता है, शून्य होता है, और वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक शून्य होता है, ठीक है ना। फोर्थ, एक्स अक्ष को भुज तथा वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। ये बात आप याद रखिए, कभी कभी बोर्ड में पूछ लेता है, कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। यहां पर देख लीजिए, ये जो हम लोगों ने अभी इनिशियल से आपका हम बैकग्राउंड, आपका हम बेसिक तैयार कर रहे हैं कि आप निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ने की स्थिति में आ जाएं। जो चीज़ें आपकी 9th 10th में छूट गई थी, लेक्चर छूट गया था जहां पर आप कोचिंग जा रहे थे, या कोई और भी घटना घटित हो गई जिसकी वजह से आपका बेसिक बिल्कुल छूट गया था, तो अभी हम पहला लेक्चर और ये सेकंड लेक्चर में आपके बेसिक जो बेसिक फाउंडेशन है बहुत मजबूत कर देंगे, ताकि आने वाली जर्नी, आने वाली जो यात्रा है निर्देशांक ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री बहुत बड़ा एक सेक्शन है जिसमें हम लोग बिंदु पढ़ेंगे, लाइन रेखा पढ़ेंगे, ठीक है ना, रेखा युग्म पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे, अतिपरवलय पढ़ेंगे, परवलय पढ़ेंगे, ठीक है ना, हाइपर परवलय पढ़ेंगे, दीर्घ वृत्त पढ़ेंगे। तो ये बहुत लंबी जर्नी है। इस जर्नी को तय करने के लिए आपको थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा, मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। हाँ, इतना हम भरोसा करते हैं कि जिस दिन जो भी आपका चैप्टर खत्म होगा, इसके बाद आप एनसीईआरटी सॉल्व करिए, आपके पास में कोई रेफरेंस बुक है उसको सॉल्व करिए, जेईई मेंस सॉल्व करिए, एनडीए सॉल्व करिए, एयरफोर्स सॉल्व करिए, बाकी किसी भी बोर्ड की आप बुक लगा सकते हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप मटेरियल भी सॉल्व कर सकते हैं। आपसे 80 से 90% पहली बार में सभी प्रॉब्लम बन जाएंगी, ठीक है ना। ताकि हम आपको ऐसा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जहां से आपके बेसिक फाउंडेशन बहुत अच्छा हो जाए, और कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, कहाँ से बना, कैसे बना, ठीक है। तो आई होप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं समकोण, है ना। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे समकोणीय और त्रियक निर्देशीय अक्ष में संबंध की, ठीक है ना। तो हम लोग एक बार डिस्कस कर देते हैं दोनों में।
फिर से दोनों एक साथ बना दे रहे ताकि आपको कोई भी अभी कंफ्यूजन ना, क्योंकि अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको जैसे हम लोग मान लेते हैं हमने यहाँ पर समकोणीय अक्ष बनाया, अब हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। ये आपका समकोणीय अक्ष हो गया, समकोणीय अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया और ये आपका वाई अक्ष हो गया। अगर हम बात करें, ये हमारा अगर मूल बिंदु है, ये अगर हमारा मूल बिंदु है ओ, तो ओ के आपके निर्देशांक जो होंगे वो 0,0 होंगे। इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे मूल बिंदु, ठीक है ना। अब हम लोग क्या काम करते हैं, एक बिंदु मान लेते हैं प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप द्वितीय में मान सकते हैं, आप तृतीय में मान सकते हैं, आप चतुर्थ में मान सकते हैं, लेकिन एक बात आप याद रखिए, हम लोग मैथ में वो चीजें सबसे ज्यादा यूज करते हैं, हम लोग हमेशा उस मेथड को, उस मैथोलॉजी को, उस पैटर्न को ज्यादा फॉलो करते हैं जहां पर मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है ना, मैथमेटिकल समस्या है, वो आसानी से सॉल्व की जा सके। और हम लोग अगर थ्योरी की बात करें, थ्योरी की बात करें तो हम, मेरा पर्सनल ये मानना रहता है कि थ्योरी को जितना सिंपली वे में बच्चों को समझाया जाए उतना ज्यादा सही रहता है। तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम किया, एक बिंदु ले लिया प्रथम चतुर्थांश में, इसका नाम पी रख लिया, और अगर ये बिंदु है तो इसका फॉर्म एक्स कॉमा वाई होगा, एक्स कॉमा वाई होगा, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे ठीक है, इस बिंदु की क्या क्या चीजें बताई जा सकती हैं, तो आप समझो मेरी बात को, क्या क्या चीजें समझी जा सकते हैं। एक तो हम लोग इसकी मूल बिंदु से दूरी बता सकते हैं, इसका मतलब दूरी का फार्मूला चाहिए होगा तभी बताएंगे। फिर एक बिंदु है तो ये बिंदु किस चतुर्थांश में, ये तो हमने शुरुआत के पहले लेक्चर में बता दिया था कैसे आपको चतुर्थांश में एक बिंदु को प्रदर्शित करना है, ठीक। दूसरा ये कि इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बताई जा सकती है। अगर बिंदु एक है, बात समझना, अगर बिंदु एक है तो आप सिर्फ और सिर्फ दो चीजें बता सकते हो उसके बारे में। एक तो उसकी स्थिति, वो पहले चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है, तीसरे या चौथे में है। दूसरी, आप उसकी सिर्फ और सिर्फ मूल बिंदु से दूरी बता सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मूल बिंदु से दूरी, ठीक है ना। दो ही चीजें बता सकते हैं, या तो मूल बिंदु से दूरी या प्रथम और चतुर्थांश के हिसाब से कि चतुर्थांश में होगा। लेकिन आप बोलेंगे सर दो अगर बिंदु है तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और दोनों बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है ना। ऐसे करके चीजें बढ़ेंगी। लेकिन फिलहाल अगर हम इसकी बात करें तो ये मूल बिंदु से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, मूल बिंदु से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, और हम क्या काम करते हैं, इस दिए गए बिंदु का एक्स अक्ष पर हम लोग परपेंडिकुलर लंबवत डालते हैं। तो यहां से ये हमने लंबवत डाला तो ये कितने अंश का कोण बनेगा, आप बोलेंगे 90 अंश का कोण बनेगा। इस कोण का नाम हम थीटा रख लें, इस कोण का नाम हमने थीटा रख लिया। अच्छा, आप एक बात याद रखिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा, ये सब क्या होते हैं, थीटा का आपने साइन लिया, थीटा का आपने कॉस लिया, थीटा का आपने टेन लिया। साइन थीटा कुछ नहीं होता है, थीटा होता है, उसका आपने साइन लिया, उसका आपने कॉस लिया, उसका आपने टेन लिया, उसका आपने सेक लिया, उसका आपने कॉसेक लिया, उसका आपने कॉट लिया। तो हमने इस यहां पर जो बना एंगल, कोण जो बना, अच्छा कोण की डेफिनेशन क्या होती है, हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो इतने डिटेल हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें थीटा क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है, घूर्णन होता है, ठीक है ना। कितना आपने घूमे, कितना आपने घूमा, आपकी जो रे है कितना आपने इनिशियल से फाइनल घूम गए, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग क्या काम करेंगे, ये हमने इस घुमाव को थीटा बोल दिया, ठीक, ये थीटा हो गया। तो अगर हम बात करें ओ हो गया, इस पॉइंट का नाम एम दे दे रहे। तो आप देखो ये ट्राइंगल कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ओ पी एम, ये ट्राइंगल कौन सा बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसका यहां पर हम बात करें तो अगर हम इस थीटा का साइन लें तो आप देखो यहां पर अगर हम इस थीटा का साइन लें तो ये साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा होता क्या है, आपको पता है, लंब बटे कर्ण होता है। अच्छा, इस डिस्टेंस को हम थोड़ी देर के लिए स्मॉल आर नाम देते रहे भाई, ये जो यहां से यहां तक की दूरी है इसका नाम कितना दे दिया, स्मॉल आर नाम दे दिया, अपनी तरफ से नाम दिया। आप यहां पर आर पी टी क्यू जो मन करे आपको वो मान सकते हो। फिलहाल हम लोग मैथमेटिकल में ऐसे वर्ड्स, ऐसे सिंबल्स यूज करते हैं जो इनिशियली से होते चले आ रहे होते हैं यूज, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर नाम दे दिया। तो साइन थीटा कितना होता है अपने पास, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का नाम कितना, लंब का नाम पी, और लंब है कितना, ये कितना, ये भाई ये डिस्टेंस है कितनी आपकी, वाई है भाई। आप किस में जा रहे हैं, वाई अक्ष में जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो लंब कितना है, वाई दिया गया है, और कर्ण कितना है,
आर दिया गया, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो वाई ये कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू इसको इधर मल्टीप्लाई करें आर साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको पूछा गया वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है, आर साइन थीटा रहता है, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा और कॉस थीटा रहता है। तो देख लो यहाँ से ये भी कंसेप्ट। तो यहाँ से अगर आपसे बात करें तो ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा हो गया, ठीक। अगर हम यहीं से बात करें पहला, दूसरी बात ये करें कि यहाँ पर आपसे बोलें कि आप यहाँ पर बताओ कॉस थीटा, इस थीटा का हमने कॉस ले लिया, इस थीटा का हमने कॉस ले लिया, इस वाले थीटा का कॉस ले लिया ट्राइंगल पी क्यू एम में, ठीक है ना। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का कितना हो जाएगा, अब देखो आधार की बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी है, यही तो एक्स है, एक्स में कितना गए। अब इस एम के कोऑर्डिनेट लिखें तो ये एक्स कॉमा जीरो होंगे, ठीक। और अगर यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है, ये पी है, तो यहाँ पर पी अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो पुण्य रहेंगे वो एक्स जीरो कॉमा वाई रहने वाला, ठीक। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स हो गई। तो अब हम बात करें आधार कितना है, एक्स है आपका, और कर्ण कितना है, आर है। तो अगर हम बात करें इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, आर कॉस थीटा आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया, आर कॉस थीटा आ गया। तो आप बोलेंगे ये वाला कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो गया, ठीक है ना। अब देखो इधर, हालांकि अभी हमको डिस्टेंस फार्मूला नहीं पता है, ठीक है ना, हमको डिस्टेंस फार्मूला नहीं पता है, डिस्टेंस फार्मूला बाद में बना लेंगे। लेकिन अपन लोग पहले जो 9th 10th में समकोण त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी पढ़ के आए, जो गुण पढ़ के आए हैं, उनके बेसिस पर हम लोग आर निकालने की कोशिश करते हैं, आर और थीटा निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो तो ये अपने पास हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से बात करें, अगर यहाँ से हम लोग बात करें तो आप बोलेंगे, अब अगर हम देखो यहाँ से क्या काम करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अगर दोनों को स्क्वायर करके वर्क करके जोड़ दें, समीकरण 1 का स्क्वायर करें, समीकरण हमने 1 का स्क्वायर कर लिया प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर कर लिया और दोनों को जोड़ दिया, तो समीकरण 1 किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और आप देखेंगे इधर कितना हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अगर ये 1 होता है तो आप देखेंगे यहाँ से आर स्क्वायर एलसीएम मिल जाएगा, यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर स्क्वायर अपने को एलसीएम मिल जाएगा, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, तो अपने पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई आर स्क्वायर का अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आर स्क्वायर अपने पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो अगर हम आर को फाइनली लिखें यहाँ पर, तो आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे मतलब है ये आर का वैल्यू पता हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये एंगल एंगल साइन में आ गया, कॉस में आ गया, तो हम लोग क्या काम करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। अगर हम लोगों ने इनको डिवाइड कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आप इसको देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोगों ने क्या देखा था, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, आर स्क्वायर का वैल्यू, आर का वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो आर इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। और अब हमारे पास था कितना, हमारे पास साइन थीटा था, एक्स वाई आर था, वाई डिवाइड बाई आर था, साइन थीटा अपने पास वाई डिवाइड बाई आर, और कॉस थीटा था अपने पास एक्स डिवाइड बाई आर। अगर दोनों को हम लोग डिवाइड कर दें तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा वाई डिवाइड बाई आर डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई आर। आप बोलेंगे आर से आर को कैंसिल कर दो,
ठीक, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और इधर साइन बटे कॉस तब तक हो जाएगा टेन थीटा, और यहाँ से कितना हो जाएगा y डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। तो अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो अपने टेन इनवर्स y डिवाइड बाई एक्स। अच्छा, अब ये दोनों बोल क्या रहे हैं ये मतलब समझ लो, इन दोनों का मीनिंग क्या है। आर क्या प्रोवाइड कराएगा, आर आपको ये बताएगा कि ये मूल बिंदु से इतनी दूरी पर है। आपका जो बिंदु है, बिंदु किस पर होगा, या तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, द्वितीय में होगा, या तृतीय चतुर्थ में होगा। आर आपको बस इतना बताएगा कि ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। लेकिन टेन इनवर्स थीटा, थीटा क्या बताएगा, ये बिंदु का झुकाव एक्स एक्सिस से कितना है। मेरी बात समझो, अगर आपसे पूछे थीटा थीटा टेन थीटा इक्वल टू वाई डिवाइड एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रदर्शित करता है, क्या बताता है, और अगर आपसे बोले आर क्या बताता है, एक्चुअली में मैथमेटिकल आर किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा होता, तो आप बोलेंगे थीटा इस बात का प्रमाण है। थीटा ये बताएगा कि आपका बिंदु जो है वो या तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय किसी भी चतुर्थांश में हो, आर थीटा आपको ये बताएगा कि आपका बिंदु एक्स एक्सिस के साथ कितना झुकाव है, कितना झुका हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है। फाइनली आप क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा। आर क्या बताएगा, फिलहाल आपको आर ये आपको ये बताएगा कि आर मूल बिंदु से आपका बिंदु कितनी दूरी पर है। तो आर बताता है बिंदु कितनी दूरी पर है, और थीटा बताता है बिंदु का एक्स एक्सिस का झुकाव कितना है, कोण कितना बना रहा। बात को समझ में आई। तो ये आपके यहां से अपने पास हो गए, ये 2 पॉइंट हो गए जहां से आप लोग ये सब चीजें बता सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर है करने से पहले एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, निर्देशीय अक्ष पढ़ा था। सबसे शुरुआत में निर्देशांक ज्योमेट्री में निर्देशांक ज्योमेट्री में बिंदु देखा था, समकोणीय अक्ष देखा, उसका बेसिक बैकग्राउंड देखा, त्रियक अक्ष देखा, उसका बेसिक बैकग्राउंड देखा, एक्स और कॉमा वाई जो निर्देशीय अक्ष होता है वहां पर हम लोग जब बिंदु को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो हमेशा एक्स अक्ष और वाई अक्ष के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। जब दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में एक दूसरे को समकोण पर कट करें तो वहां पर समकोणीय निर्देशीय अक्ष बनता है, और जब समकोण कट ना करें तो वहां पर त्रियक अक्ष बनता है, ठीक है ना। ये सब चीजें डिस्कशन हो गई, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।